हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून बच्चों। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आपको? वॉइस क्लियर है बच्चों? ऑडियो वीडियो सब क्लियर है? ऑडियो वीडियो सब क्लियर है बच्चों? ठीक है, ठीक है। ओके, डन। तो बच्चों, हमने कहाँ तक क्या पढ़ा था बताओ जरा। हमने कहाँ तक पढ़ लिया था बच्चों? हमने कहाँ तक पढ़ा था बच्चों? हम एनिमल किंगडम पढ़ रहे थे ना। हमने पोरीफेरा किया, सिलेंट्रेटा किया, टेनोफोरा किया, प्लेटीहेल्मिंथिस भी किया। बच्चों कहाँ तक पढ़ लिया था हमने? यस बेटा बोलो। बेटा कहाँ तक पढ़ लिया था हमने, बताओ, कोई तो बताए बच्चा। सर आज एनालिटिक्स से स्टार्ट कर लें। ओके बेटा, ओके ओके ओके, ठीक है। करें फिर स्टार्ट? यस सर। ठीक है बेटा। तो बेटा देखो, हमने आज फाइलम पढ़ना है नलीडा। आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा बच्चों, एलिडा के बारे में समझा भी होगा। अगर हम बात करते हैं बच्चों यहाँ पर एलिडा की, तो यहाँ पर बच्चों क्या है, रिंग्स है, रिंग्स है ना। इनकी बॉडी में रिंग्स होती हैं, और रिंग्स को बोलते हैं बच्चों हम लोग एनुलाई। और जिनके पास ये रिंग्स होती हैं बच्चों, है ना, उन सभी मेंबर्स को बोलते हैं एनलीड्स। तो एलिडा की खास बात यह है बेटा, आपको इनकी बॉडी में प्रॉपर सेगमेंटेशन नजर आएगा, है ना। वो आपको बाहर से भी नजर आएगा, अंदर से भी नजर आएगा। तो वो सभी जानवर बच्चों जिनकी बॉडी आपको एक रिंग की फॉर्म में सेगमेंटेड नजर आए, उसको हम लोग बच्चों क्या बोलते हैं, एनालिडा बोलते हैं ना। चलो एनालिडा स्टार्ट करते हैं, फिर हमने आर्थ्रोपोडा भी देखा था। ये सब स्टार्ट करते हैं एक साथ। देखो, हम बार बार आपको बोल रहे हैं बच्चों, देखो सबसे पहले देखो लाइन, ये ऊपर वाली लाइन पढ़ो ध्यान से, क्या लिखी है। यस, ऑल हैव कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल विद एक्स्ट्रा सेलर डाइजेशन, ऑल कैन रिप्रोड्यूस सेक्सुअली एंड आर यूजली ओविपेरस। ये ध्यान रखना बच्चों, हम कहां से कहां तक की बात कर रहे हैं, एनालिडा से हेमिकोडेटा तक। एनलिडा से हेमिकोडेट्स तक, यानी वो जानवर जो एनलीड्स, आर्थ्रोपोड, मोलस्क, है ना, हेमिकोडेट तक जो जानवर आते हैं बच्चों, उन जानवर के अंदर एक खास बात क्या देखने को मिली, उनके पास कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल है ना। आप सबको पता है बच्चों, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल तो हमारा एसके हेलमिंथी से स्टार्ट हो गया था, है ना। तो इनके पास कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल है। वही हमारे पैरामीटर्स पुराने वाले। सबसे पहले हम क्या नोटिस करते हैं बच्चों, कि एनालिडा का जो एनिमल है या मेंबर है वो कहाँ रहता है। अगर उसकी बॉडी की बात करें, भी आपको बताया मैंने, इनकी बॉडी कैसी है बच्चों, सेगमेंटेड, है ना। ये सेगमेंटेड वॉर्म्स है, राइट। आर्थ्रोपोड्स, आर्थ्रो का मतलब क्या होता है बच्चों, ज्वाइंट्स, है ना। आर्थ्रो मतलब ज्वाइंट्स होता है, पोर्ट्स मतलब क्या होता है, लेग्स होता है। तो बेटा जिनके ना लेग्स में, जिनके हाथों में, पैरों में ज्वाइंट्स मिलते हैं, उनको बोलते हैं आर्थ्रोपोड्स। और इनके जो ज्वाइंट्स होते हैं बच्चों, वो कैसे होते हैं, एक्सटर्नल। हमारे कैसे होते हैं बच्चों, इंटरनल होते हैं, है ना। ये सबसे अच्छा पॉइंट है बच्चों, आपको ध्यान रखना है। जॉइंट अपेंडेजेस इनके पास, और ये लार्जेस्ट फाइलम है बच्चों, है ना। लार्जेस्ट फाइलम मतलब सबसे बड़ा जो फाइलम अगर है अब तक, अगर हम बात करें, हमने जितने भी एनिमल डिस्कवर किए, सबसे ज्यादा एनिमल आर्थ्रोपोड्स है बेटा। सेकंड नंबर पे कौन है बेटा, मोलस्क है।
फर्स्ट नंबर पे आर्थ्रोपोड है, सेकंड नंबर पे कौन है बेटा, मोलस्क है। इसका भी रीजन है, आर्थ्रोपोड्स ज्यादा क्यों है बेटा, क्योंकि ना आर्थ्रोपोड्स के बाद सबसे अच्छी बात क्या है बेटा, वाटर कंजर्वेशन। इनको बॉडी में पानी बहुत अच्छे से बचाना आता है। दूसरी बात खास क्या है इनकी बेटा, ये जो एनिमल्स हैं आर्थ्रोपोड्स, इनके पास ना रेस्पिरेशन के लिए बहुत डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। इनके जब आप एनिमल्स की स्टडी करोगे तो आप इनको, इनके एनिमल्स में आपको काफी सारे यस डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स मिलेंगे जिनसे रेस्पायर कर पाते हैं, राइट। हैबिटेट, एनलीड कहाँ रहते हैं बेटा, देखो एक्वेटिक भी है और टेरेस्ट्रियल भी है, यानी पानी में भी रहते हैं और लैंड पर भी रहते हैं, है ना। आर्थ्रोपोड्स की बात करें बच्चों, एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल बहुत, है ना। बॉडी का जो डिवीजन है यहाँ पर देखो, एक नया फीचर आ गया। अब जो हम एनिमल पढ़े उसमें नया फीचर आ गया बेटा, बॉडी का डिवीजन जो है, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए हमने एक नया फीचर इसमें ऐड कर दिया, बॉडी डिवीजन या बॉडी का अपीयरेंस। जब आप एनलीडा को देखोगे बच्चों तो वहां पर आपको एक एनिमल दिख रहा है ऐसे, है ना, और उसकी बॉडी में आपको इस तरीके से क्या दिख रही है बेटा, रिंग्स दिख रही हैं, रिंग्स, है ना। ये सेगमेंटेड वॉर्म है, राइट, रिंग्स है। तो डिस्टिंक्ट सेगमेंटेड क्या है बेटा, मेटामर्स, इनको बोलते हैं हम एनुलाई, है ना। तो ये मेटामर्स है बेटा, जो एक के बाद एक के बाद एक क्या हो रहे हैं बेटा, रिपीट हो रहे हैं, इनको बोलते हैं एनुलाई। एनुलाई का मतलब क्या होता है बच्चों, रिंग्स होता है, राइट। अब अगर हम आर्थ्रोपोड्स की बात करें, हम इनकी बॉडी को कैसे डिवाइड करते हैं बच्चों, है ना। इनके पास ना नेक वेक नहीं है, जैसे आपके पास बच्चों ये हेड है ना, फिर आपकी ये गर्दन है, फिर आपका ये थोरेक्स वाला पार्ट है, फिर आपका एब्डोमेन वाला पार्ट है। इनके पास है, इनके पास हेड भी है बट नेक नहीं है इनके पास। फिर क्या है, थोरेक्स है, फिर क्या है, एब्डोमेन है। तो इनकी बॉडी को हम जब डिवाइड करते हैं बच्चों, है ना, देखो आप ऐसे समझ सकते हो, बटरफ्लाई से आप बिल्कुल इजीली समझ सकते हो बेटा। जो ये ऊपर वाला पार्ट है ये हेड हो गया, फिर सेकंड वाला पार्ट थोरेक्स हो गया, फिर पीछे वाला पार्ट क्या होगा बेटा, एब्डोमेन हो गया, है ना। हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन। आपने कभी कॉकरोच भी देखा होगा बच्चों, है ना, कॉकरोच देखा होगा। उससे मान लो बेटा ये वाला पार्ट हो गया उनका हेड, ये वाला पार्ट हो गया बच्चों थोरेक्स, उसके बाद बच्चों ये जो लास्ट वाला पार्ट है ना ये हो गया इनका एब्डोमेन। इस तरीके से इनकी बॉडी बेटा तीन पार्ट होते हैं, एक होता है हेड, है ना, एक होता है बेटा थोरेक्स, एक होता है बेटा एब्डोमेन। क्लियर। अब बात करते हैं बच्चों लोकोमोटरी स्ट्रक्चर की। अब तुम लोग चलने के लिए बेटा अपने पैरों का इस्तेमाल करते हो। अब ये जानवर के पास पैर तो देखो, पैर तो तुम्हें नजर नहीं आ रहे इसके पास, कुछ एनिमल के पास हो सकते हैं। तो जनरली बेटा अगर हम इनकी बात करें, ये चलने के लिए ना मसल्स का यूज करते हैं, मसल्स का, है ना। तो इनके पास मसल्स होती हैं, कैसी मसल्स बेटा, लॉन्गिट्यूडनल, और कैसी मसल बेटा, सर्कुलर मसल, जो इनको सभी डायरेक्शन में सपोर्ट करेंगी, जिसकी वजह से मूवमेंट कर पाएंगे। सोचो, जैसे मान लो ये आपकी बॉडी है, ये पेन है, ये पेन अगर सीधा ऐसे है बेटा, ये कौन सी मसल है, लॉन्गिट्यूडनल मसल। इसके कॉन्ट्रेक्शन से, है ना, मैं ऊपर की तरफ जाऊंगा, राइट। एक कौन सी मसल है बच्चों, सर्कुलर मसल। इसके कॉन्ट्रेक्शन से मैं अपनी बॉडी को आगे पीछे मूव कर सकता हूं। तो सर्कुलर मसल होती है बच्चों, और कौन सी होती है, लॉन्गिट्यूडनल मसल होती है, ठीक है। अब इनमें से एक जानवर ऐसा भी है बेटा जिसके पास स्पेशल से पैर होते हैं, पैर, उन पैरों को पैरापोडिया बोलते हैं बेटा, है ना। और वो क्या है बच्चों, लेटरल अपेंडिजेस। सब में नहीं है, कुछ में है ना। जैसे मैं आपको दिखा देता हूं एग्जांपल, ये आपको दिख रहा है बच्चों निरिस। इसको अगर आप ध्यान से देखो बेटा तो इसके आपको साफ साफ ये पैर नजर आ रहे हैं, ये पैर तो हैं इसके सारे, है ना, ये सारे पैर हैं इसके। इनको बच्चों क्या बोलते हैं, पैरापोडिया, है ना। तो ये क्या चीज है बच्चों, पैरापोडिया। तो ये पैरापोडिया है बच्चों, इनके पैरों को बोलते हैं पैरापोडिया, जो किस में हेल्प करते हैं बच्चों, इनकी स्विमिंग में हेल्प करते हैं। ये पानी में रहता है, ये एनालिडा का मेंबर है, इसकी बॉडी में सेगमेंट्स हैं। चलने के लिए इसके पास एक एडिशनल स्ट्रक्चर है, इसके साइड में निकली हुई है, जैसे हमारे साइड में हाथ निकला हुआ है ये, इनको बोलते हैं लेटरल अपेंडिजेस, लेटरल, है ना। तो ये लेटरल अपेंडिजेस है बच्चों, ठीक है, ये चीज। तो इनके पास अगर हम बात करें बच्चों चलने के लिए क्या है बेटा, पैरापोडिया या बोलते हैं लेटरल अपेंडिज, वो किस में है, सिर्फ नीरिस में है। आर्थ्रोपोडा के पास तो चलने के लिए प्रॉपर बेटा पैर होते हैं, आपने देखा भी है।
आपके पास ही बेटा चलने के लिए जैसे पैर है ना, और आपके पैरों में इंटरनल सेगमेंट है, जैसे आपका ये हाथ है, ये ज्वाइंट है ना आपका, तो ये इंटरनल सेगमेंट है। बट आर्थ्रोपोड में आपको वो सेगमेंट बाहर से ही नजर आएगा, एक्सटर्नल सेगमेंट होगा वो, है ना, इसलिए उसको आर्थ्रोपोड हमने बोला है। ओके सर। एक्सोस्केलेटन। अच्छा एक बात बताओ, आपने कभी अर्थफॉर्म को कभी टच किया हो, देखा हो, क्या आपको अर्थफॉर्म बाहर से हार्ड लगता नो सर। है ना, तो उसके बाहर एक्सोस्केलेटन नहीं होता है ना, तो वहां पर एक्सोस्केलेटन नहीं होता। बट अगर आपने बेटा अगर देखा हो, जैसे ग्रास ऊपर देखा आपने, कभी इसको टच किया है, ये थोड़ा हार्ड लगता है ना, ये हार्ड लगता है ना बेटा बाहर से, नहीं सॉफ्ट लगता है ना, तो ये सॉफ्ट लगता है, इसका मतलब इसके पास क्या बेटा, एक्सोस्केलेटन है। इसके बाहर एक हार्ड सी चीज है बेटा, वो किस चीज की बनी है, काइटिन की बनी है ना, या क्यूटिकल्स की बनी है, ठीक है, तो ये आपको लर्न करना होगा, काइटिनस या क्यूटिकल से बनी होती है। डाइजेस्टिव सिस्टम तो बेटा आपको बता ही दिया, स्टार्टिंग में सबके पास मिलेगा और कंप्लीट मिलेगा, दोनों के पास मिलेगा, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर हम बात करते हैं बच्चों, ये बॉडी सरफेस से सांस लेते हैं। आर्थ्रोपोडा में आ जाओ, देखो इनके पास क्या क्या है, गिल्स, सुना है तुमने, नई चीज आ गई बेटा, क्या, बुक गिल्स। अगर मल्टीपल फ्लैट गिल्स एक साथ बुक की फॉर्म में अरेंज होते हैं, उनको बुक गिल्स बोलते हैं। जो लंग्स है ना हमारे, वो बेटा एयर जाने के बाद थोड़े से फूल जाते हैं, अदरवाइज तो वो फ्लैट स्ट्रक्चर ही तो है। तो बेटा गिल्स जो फ्लैट होते हैं, अगर वो मल्टीपल नंबर में हो तो उसको बुक गिल्स कहते हैं। और इनके पास क्या है बच्चों, ट्रैकियल सिस्टम, आपने कॉकरोच में पढ़ा होगा, बुक लंग्स, है ना, आपने देखा होगा स्कॉर्पियो के अंदर, तो इनके पास रेस्पिरेशन के मामले में सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है ना, इसीलिए हम बोलते हैं कि ये मोस्ट डाइवर्स हैं और सबसे बड़ा फाइलम है, लार्जेस्ट फाइलम है, क्योंकि इनके पास रेस्पिरेशन बहुत अच्छे तरीके से ये कर सकते हैं। क्लियर है बात, यहां तक सारी सबको क्लियर है, कोई डाउट? नो सर, सब कुछ क्लियर है। ठीक है तो बेटा थोड़ा सा हम देखो, आप ऐसे एक बात बताओ जरा, क्या आप सब ये चैप्टर पहले पढ़ चुके हो ना? आप पहले चैप्टर नहीं पढ़ा है आपने ये? आपका स्कूल में सिलेबस नहीं हुआ क्या? सर ऑलमोस्ट हो चुका है, ये चैप्टर तो हो गया है, ये तो फर्स्ट टर्म में ही था। अच्छा फर्स्ट टर्म में था, देखो हो गया ना। आपके स्कूल से नहीं हुआ क्या? नो सर। अच्छा किसी स्कूल का हो चुका, किसी स्कूल का नहीं हुआ, ऐसा है मतलब? बेटा देखो हम तो एक तरीके से अपने सिलेबस का फास्ट रिवीजन कोर्स कर रहे हैं ना, ऐसा ही है ना, ये तो कंफर्म है ना आपको? यस, ये जो क्लास है यस रोहिणी, सर। है ना, तो हम फास्ट रिवीजन कर रहे हैं, तो इसमें मतलब हम अपने चैप्टर को बहुत कम टाइम में कंप्लीट करने का प्लान कर रहे हैं, ऐसा है ना, अदरवाइज तो बेटा फिर हम हर एक फाइलम को बड़ा आराम से करते हैं, समझते हैं चीज़ों को, थोड़ा सा हम फास्ट कर रहे हैं, तो इसमें तुम्हें भी थोड़ा कोऑपरेट करना पड़ेगा, तुम लोग ये चैप्टर पढ़ चुके हो, ऐसा है ना? ठीक है, जो भी तुम्हारे डाउट्स है, प्रॉब्लम है, तो तुम डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एनलीडा, हमने देखा बेटा एनलीडा क्या है, सेगमेंटेड वॉर्म्स है। आर्थ्रोपोड्स तो बता ही दिया आपको मैंने, है ना, जिनके पास ज्वाइंट्स हैं, अपेंडेजेस, लार्जेस्ट फाइलम है। सर्कुलेटरी सिस्टम, इनका कैसा है बच्चों, क्लोज, इनका कैसा है बच्चों, ओपन। ये भी एक एडवांटेज है बच्चों, आपने बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में देखा होगा, आपके पास क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। सर ये क्लोज ओपन क्या होता है, मान लो आप सुबह सुबह नहाने के लिए गए, आपने टैप ओपन किया, एकदम से पानी आपके ऊपर आ गया, ये ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। मान लो आपके वॉशरूम में क्या था बेटा, एक ऐसा एक पाइप थी, पाइप यानी वाटर उसमें सर्कुलेट हो रहा था और थोड़ा थोड़ा आपके ऊपर गिर रहा था, थोड़ा थोड़ा डिफ्यूज हो रहा था, थोड़ा थोड़ा, वो क्लोज टाइप होता है। आपकी बॉडी में क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम है, यानी आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं वो टोटली हार्ट के साथ कनेक्टेड है और क्लोज सिस्टम बनाती हैं। यहाँ पर बेटा चीजें ओपन होती हैं। इसका एडवांटेज सुनो, यहाँ पर क्या है, हम अपनी बात करें बेटा, हमारी बॉडी में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, हमारी रिक्वायरमेंट्स ज़्यादा हैं, है ना, सुनना ध्यान से सारे बच्चे, आर्थ्रोपोडा के अंदर जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, इसकी वजह से एनर्जी की सेविंग हो जाती है इनके अंदर। हाँ,
एनर्जी सेविंग में बहुत बेस्ट है। इसी वजह से भी एक ये पॉइंट भी है बेटा, जिसकी वजह से फाइलम हमारा लार्जेस्ट बनता है। तो इनके पास ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ये अपने सर्कुलेटरी सिस्टम से भी काफी ज्यादा एनर्जी का कंजर्वेशन कर पाते हैं, राइट। एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये बेटा गंदगी किससे निकालते हैं, हम तो किडनी से निकालते हैं, इनके पास नेफ्रीडिया है, प्रिमिटिव नेफ्रॉन लाइक स्ट्रक्चर। उससे एडवांस को बोलते हैं बच्चों मेल्पीजियन टिब्यूल्स। आपने कभी सुना है जो हमारे किडनी के अंदर आर्टरी एंटर करती है उसको रीनल आर्टरी बोलते हैं, फिर वहां पे ग्लोमेरुलस बन जाता है ना। फिर बोमन कैप्सूल पढ़ा होगा तुमने, फिर पढ़ा होगा कि जो हमारा ग्लोमेरुलस है और बोमन कैप्सूल है, इन दोनों को मिला के मेल्पीजियन कार्पस्कल्स बोलते हैं, सुना है ऐसा, है ना। तो इसलिए मेल्पीजियन टिब्यूल्स थोड़ी सी इससे एडवांस होती हैं। नर्वस सिस्टम कैसा है बेटा इनका, पेयर्ड गैंग्लियन विद डबल वेंट्रल नर्व कोड। बात को समझने की कोशिश करना बेटा ध्यान से। क्या, सबसे पहले इसमें एक वर्ड है गैंग्लिया। गैंग्लिया क्या होता है, गैंग्लिया क्या होता है, बोलो। गैंग्लिया क्या होता है बेटा, सर कनेक्शन ऑफ न्यूरॉन्स। वेरी गुड। हाँ, मास ऑफ न्यूरॉन्स को हम बोलते हैं गैंग्लिया, वेरी गुड, है ना। तो बेटा देखो जरा, सबसे अच्छी बात तुम्हें जो जहाँ समझनी है, याद रखनी है बेटा, आपका नर्वस सिस्टम आगे की तरफ है या पीछे की तरफ है, बोलो। पीछे है आगे, सर। वेरी गुड। पीछे को बोलते हैं बेटा डोर्सल, है ना, और आगे को बोलते हैं बेटा वेंट्रल, है ना। पीछे वाले को बोलते हैं डोर्सल, आगे वाले को बोलते हैं वेंट्रल। क्या बात क्लियर है, ठीक है। अगर हम बात करें बच्चों आपसे जी हाँ, बात को समझना। अब जब भी हम बेटा इन एनिमल्स की बॉडी को डाइसेक्ट करते हैं तो हमेशा इनकी बॉडी को ना पीछे से डाइसेक्ट किया जाता है, इन एनिमल्स की बॉडी को पीछे से, क्योंकि नर्वस सिस्टम आगे है। और जब हम अपनी बॉडी को डाइसेक्ट करते हैं बेटा, हम अपनी बॉडी को आगे से डाइसेक्ट करते हैं, आगे से। हमारा नर्वस सिस्टम पीछे है, क्योंकि बेटा पूरी बॉडी को जो कंट्रोल करता है, पूरी बॉडी को जो कोऑर्डिनेट करता है, पूरी बॉडी को जो मैनेज करता है, वो हमारा नर्वस सिस्टम तो होता है। अब अगर हम नर्वस सिस्टम की बात करें बच्चों, अगर हमने नर्वस सिस्टम को ही छेड़ दिया तो क्या पता बॉडी का कौन सा पार्ट का रेगुलेशन खत्म हो जाए, कोऑर्डिनेशन खत्म हो जाए। तो बेटा जब भी डाइसेक्ट करते हैं बॉडी को, हमारी बॉडी को आगे से किया जाता है, इन एनिमल्स की बॉडी को पीछे से किया जाता है, क्योंकि नर्वस सिस्टम की लोकेशन बिल्कुल डिफरेंट है, अपोजिट है। हमारा पीछे है, इनका आगे है, वेंट्रल साइड है। अब आपने पढ़ा होगा बच्चों अपना, जब नर्वस सिस्टम पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा आपके पास मान लो ये ब्रेन है बच्चों, और आपके ब्रेन का एक स्ट्रक्चर होती है ना बेटा। जब भी आप ब्रेन को समझो तो आप बोलना कि सर एक बंदर की तरह होता है, जैसे एक बंदर उसकी पूंछ, ये सीएनएस है। तो ये स्पाइनल कोड है बेटा, है ना, स्पाइनल कोड। इसको आप लोग ब्रेन बोल देते हो, इसको आप स्पाइनल कोड बोल देते हो, है ना। दोनों को मिला के आप क्या बोल देते हो बेटा, सीएनएस बोल देते हो, है ना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोल देते हो। ऐसे अगर इनकी बात करें बच्चों, इनके पास पेयर्ड गैंग्लियन है, यानी अभी ब्रेन तो बना नहीं है, बट ब्रेन के बनने के चांसेस हमें नजर आ रहे हैं। ये एवोल्यूशन तो है बेटा। यहाँ पर जो गैंग्लिया है, पेयर्ड गैंग्लिया, ये इनके ब्रेन को तो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इनका दिमाग ही तो है। इनके दिमाग को ही तो ब्रेन बोला है। ब्रेन क्या है, मास ऑफ न्यूरॉन है। आपने पढ़ा होगा आपके पास टू सेरेब्रल हेमिस्फीयर है, इनके पास देखो क्या है, पेयर्ड गैंग्लिया है ना। और फिर यहां से बेटा इस तरीके से, है ना, यहां से क्या निकल रही है बेटा, नर्व कोड निकल रही है, जो फ्यूचर में क्या बनाएगी, स्पाइनल कोड बनाएगी। समझ रहे बात को। तो बेटा ये मान लो यहां पर क्या है, काफी सारे न्यूरॉन्स हैं, मास ऑफ न्यूरॉन को आप लोग बोलते हो गैंग्लिया, है ना। और यहाँ पर क्या है बेटा, पेयर वेंट्रल नर्व कोड है, राइट। यहाँ भी क्या है बच्चों, पेयर्ड गैंग्लिया विद डबल वेंट्रल नर्व कोड। तो बेटा ये इनके सीएनएस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये बताना चाह रहे हैं कि आगे फ्यूचर में इसी में कुछ मॉडिफिकेशन से हमारा सीएनएस फॉर्म हुआ होगा। शुरुआत यहाँ से होनी स्टार्ट हो गई बेटा हमारे सीएनएस की। तो धीरे धीरे एनिमल आगे बढ़ते जा रहे हैं, उनमें चेंजेस आते जा रहे हैं, एवोल्यूशन होता जा रहा है, प्रोग्रेस होती जा रही है, और एडवांस चीज का फॉर्मेशन होता जा रहा है ना। ठीक है। सेंस ऑर्गन, अगर बात करें बेटा, इनके पास के आईज है और टेंटिकल्स हैं सेंसेशन के लिए। इनकी बात करें बेटा, आईज है सिंपल और कंपाउंड। कंपाउंड आई का मतलब बेटा क्या है, इनके जो इमेजेस है ना, इमेजेस वो टुकड़ों में बनते हैं। अगर हम बात करें बेटा, 2000 छोटे छोटे टुकड़े होते हैं
अगर हम बात करें कॉकरोच की तो उसकी आंख में 2000 छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, उनमें इमेज बनता है, वो कंपाउंड आई है, जब मैं कॉकरोच पढ़ाऊंगा तो वहां डिस्कस करेंगे हम। एंटीना है, स्टेटोसिस्ट, ये बैलेंसिंग ऑर्गन होता है बेटा, ये बहुत स्पेशल ऑर्गन है इनका, स्टेटोसिस्ट। स्टेटो का मतलब ही बेटा बैलेंस होता है। आपकी बॉडी का बैलेंस कौन बनाता है बताओ? सेरिबेलम। हम्म, वेरी गुड, सेरिबेलम, ठीक है, बैलेंसिंग में हेल्प करता है। लेकिन एक बात और ध्यान रखना बच्चों, आपकी बॉडी के बैलेंस में ना ईयर का भी बहुत बड़ा रोल है यस सर, वो है ना? क्या बोलते हैं, टेम्पोरल टेम्पोरल कॉक्लिया। नहीं 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 नहीं, कोक्लिया नहीं बेटा, कोक्लिया तो हीरिंग में हेल्प करता है, सुनने में हेल्प करता है। आपने पढ़ा होगा सेमी सर्कुलर कैनाल एंड ओटोलिथ ऑर्गन्स। सर वेस्टिबुलर ऑर्गन्स। हाँ, वेस्टिबुलर ऑर्गन नहीं, वेस्टिबुलर अपरेटस, वेरी गुड, वेस्टिबुलर सॉरी सॉरी। अपरेटस है ना। तो बेटा हमारी जो एंगुलर मोमेंटम होती है, हमारी जो लीनियर मोमेंटम होती है, तो हमारी बैलेंसिंग में हमारे ईयर का बहुत बड़ा रोल होता है ना। आपने पढ़ा होगा इसमें एक फ्लूइड होता है, वो सेंसेशन सर हमारे ब्रेन तक भेजता पेरिलिम्फ, एपिलिम्फ। है। हाँ वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया है ना, बहुत अच्छा। ठीक है, तो ये बैलेंसिंग में हेल्प करता है। तो इनके पास देखो जरा, आपने देखा होगा बेटा जब चींटियां दीवार पर चढ़ती हैं है ना, तो बैलेंस बना लेती हैं, तो इनके पास स्पेशल स्ट्रक्चर है जिसकी हेल्प से वो बैलेंस बना पाते हैं, उसको बोला है स्टेटोसिस्ट, राइट। ठीक है, अब हमने कहा बेटा मोनोशियस या डायोशियस। तो अगर हम बात करें बच्चों, ये मोनोशियस है। मोनो का मतलब क्या होता है बच्चों? सिंगल। ईशियस का मतलब रखने वाला। ऐसा जानवर जो अपने शरीर में दोनों सेक्स रखता हो उसको मोनोशियस बोलते हैं। अब हम भी एक एनिमल हैं, हम तो अपनी बॉडी में एक सेक्स रखते हैं, तो हम डायोशियस हैं। डायोशियस है ना, दो अलग अलग शरीर में अलग अलग सेक्स। तो मोनो का मतलब सिंगल, ईशियस मतलब रखने वाला। अर्थवर्म के पास दोनों सेक्स होंगे इसलिए वो मोनोशियस है। लीच के पास दोनों सेक्स होंगे इसलिए वो मोनोशियस है। डायोशियस, नीरिस कैसा है बेटा? डायोशियस है ना, एक्वेटिक फॉर्म में पानी में रहता है, डायोशियस है, यानी यूनिसेक्सुअल। तो बेटा ये भूलना नहीं है ना। तो मोनोशियस मतलब एक बात करें है ना, बायसेक्सुअल को बोलते हैं है ना, और डायोशियस को बोलते हैं बेटा, यूनिसेक्सुअल को बोलते हैं, है ना। मोनोशियस बोलते हैं बायसेक्सुअल को, और यूनिसेक्सुअल डायोशियस को। क्या बात क्लियर है? ठीक है, उसके बाद जब हम आर्थ्रोपोडा की बात करते हैं यहां पर, तो बेटा मोस्टली ज्यादातर बेटा डायोशियस है, यानी यूनिसेक्सुअल है। डेवलपमेंट की बात जब आएगी बेटा, मैंने आपको बताया जो भी जानवर बेटा इंफीरियर है तो बेटा उसमें इनडायरेक्ट मिलने के चांस है। धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ेंगे, एनिमल जैसे जैसे इवोल्व होंगे, एडवांस होंगे, तो बेटा वो इनडायरेक्ट को छोड़ना चाहेंगे, डायरेक्ट डेवलपमेंट में वो विश्वास रखेंगे। तो यहाँ पर तो दोनों मिलेंगी, इनडायरेक्ट भी मिलेगी और डायरेक्ट भी मिलेगी, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। ठीक है, यहां तक सब कुछ क्लियर है बच्चों? बेटा देखो इस चैप्टर में आप सबको पता है काफी कुछ याद रखने का है ना। तो याद रखने का है तो थोड़ा सा हमें मतलब घर जाके चीजों को सोचना है। देखो हम ना अगर पैरामीटर्स को माइंड में रख के चैप्टर को पढ़ेंगे तो हम काफी चीजें याद रख लेंगे, और हमें एक दो बार मुश्किल ले आएंगी है ना, फिर हमारा चैप्टर स्ट्रोंग हो जाएगा, हम सारे क्वेश्चन इजीली कर लेंगे इसके। हम चाहते हैं कि अगर हम 360 मार्क्स लेकर आए बायो में, कहना बड़ा इजी होता है लेकिन ना 360 मार्क्स लाना बड़ा डिफिकल्ट है। कैसे डिफिकल्ट है? बच्चे सोचते हैं कि बायो का मतलब आसान आसान चैप्टर, वो जब आसान चैप्टर पढ़ लेते हैं वो खुश हो जाते हैं कि बस हमें बायो आ जाती है ना। उन्होंने क्या किया, थोड़ा बहुत कोई ह्यूमन फिजियो का चैप्टर पढ़ लिया या कुछ भी पढ़ लिया, जो भी चैप्टर उन्होंने पढ़ा उन्हें आसान लगा, तो वो कॉन्फिडेंस बढ़ गया उनका कि बायो में फुल मार्क्स हम ले आएंगे। पर वो जो ओवर कॉन्फिडेंस है ना, वो ओवर कॉन्फिडेंस बहुत सारी गलतियां करवा देता है। तो बायो में 360 मार्क्स अगर तुम लेना चाहते हो तो सबसे पहले तो तुम्हें एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से होल्ड करना पड़ेगा, और जितना तुम मेहनत फिजिक्स के लिए करते हो उतना ही तुम्हें सीरियस होकर बायो को पढ़ना होगा। बायो को तुम बिल्कुल ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हो कि बस मुझे आता है मुझे आता है मुझे आता है ना, और फिर हल्की हल्की गलतियां हो जाती है, वहां पे स्कोर बन नहीं पाता, फिर हमें जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कॉलेज वो मिल ही नहीं पाएगा। तो ना बायो को भी फिजिक्स की तरह तुम्हें सीरियस होकर पढ़ना है, तब जाके तुम बायो में अपना स्कोर 360 ला सकते हो। सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, फिजिक्स भी पढ़नी पड़ेगी, केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, बॉटनी जूलॉजी सब पढ़ना पड़ेगा, और सभी सब्जेक्ट को बहुत सीरियस होकर पढ़ना पड़ेगा अगर तुम्हें एक अच्छे मेडिकल कॉलेज तक पहुंचना है तो। और ऐसी बात भी नहीं है
कि हाँ सिर्फ एमबीबीएस ही का ऑप्शन है। आपने एमएनएस के बारे में सुना है? एमएनएस सुना है? किसी ने सुना है एमएनएस के बारे में? नो सर। तो आज जाके वैसे सर्च करना है एमएनएस के बारे में, ठीक है? एमएनएस, एमएनएस का मतलब होता है बच्चों मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज, एमएनएस। अगर बेटा आप 11-12 बहुत अच्छे से करते हो, आपका सिलेबस बहुत अच्छे से तैयार है, तो आप ना मिलिट्री का एक एग्जाम होता है एमएनएस, वो दे सकते हो। उसके बाद आपको बहुत अच्छी रैंक मिलती है ना? तो अच्छी रैंक मिलती है मतलब बच्चे, जैसे तुमने एक कॉलेज सुना होगा एएफएमसी, आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज है पुणे के अंदर, है ना? वहाँ से बच्चे जैसे एमबीबीएस करते हैं, फिर ऑफिसर रैंक उनको मिलता है। सेम रैंक मिलता है बेटा एमएनएस करने, यानी नर्सिंग करने के बाद भी रैंक सेम मिलता है, पे स्केल भी सेम है, सब कुछ सेम है, बल्कि इसके पेपर का लेवल थोड़ा सा इजी रहता है, वो तुम कर सकते हो इजीली। अच्छी रैंक है और पीस में पोस्टिंग होती है। ऐसा नहीं कि तुम आर्मी में जाओगे तो तुम्हारे को भेज देंगे जम्मू कश्मीर जाओ लड़ो उनके साथ, है ना? ऐसा नहीं होगा। पीस में पोस्टिंग होती है, लड़कियों की तो पोस्टिंग पीस में ही होती है, आसपास ही होगी तुम्हारी। तो आप अब सबसे पहला काम किसी भी टेस्ट को क्रैक करने के लिए बेटा, आपको सबसे पहले अपने बेसिक पे बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और आपको इस बात का पता है कंपटीशन है ही नहीं, पता है? कंपटीशन है या नहीं है? नहीं है, थोड़ा बहुत बोलो, कंपटीशन है या नहीं है? बताओ। है? मैं प्रूफ करके बताऊं तुम्हें आज की कंपटीशन नहीं है? प्रूफ दूं इस बात का? पक्का? चलो कोई बात नहीं, पढ़ तो लेंगे हम, सिलेबस तो कर ही रहे हैं, वो करते ही रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये चलो अब बात एकदम से आई है तो एक बार बतानी चाहिए ना, ताकि तुम्हारा माइंडसेट क्लियर हो जाए, कंपटीशन सच में नहीं है। पता क्यों? याद रखना बच्चों, टोटल ना टोटल 1 2 3 एंड 4, ये सब आप क्लास अटेंड कर रहे हो मेरी, ठीक है? मेरे हिसाब से पूरे इंडिया में, मेरे हिसाब से पूरे वर्ल्ड में, मेरे हिसाब से जितने बच्चे पढ़ते हैं वो 4 कैटेगरी के होते हैं, 4 टाइप के बच्चे होते हैं। तो अगर मैं नीट की बात करूं बच्चों, अगर नीट के बच्चे भी एग्जाम दे रहे हैं तो वो भी 4 टाइप के हैं, चाहे वो कहीं कोचिंग पे जा रहे हैं, किसी स्कूल में जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, वो 4 टाइप्स के हैं। अब तुम देखना कि तुम कौन सी कैटेगरी के हो। 80% बच्चे इस कैटेगरी के होते हैं, 80%, 80% बच्चे इस कैटेगरी के होते हैं बच्चों। 10% बच्चे इस कैटेगरी के, 5% बच्चे बी कैटेगरी के हैं, और 5% बच्चे बच्चों ए कैटेगरी के हैं। समझ रहे हो बात को? सुनना ध्यान से। अब मान लो बच्चों, हम मान के चल रहे हैं 20 लाख बच्चों ने नीट का फॉर्म फिल किया, राइट? ठीक है, 20 लाख बच्चों ने नीट का फॉर्म फिल किया, तो 20 लाख का 80% कितना होगा, पहले ये बताओ, बोलो। 20 लाख का 80% कितना होगा, बोलो। बोलो बेटा। बोलो ना। कितना हुआ बेटा? 20 लाख, कितना हुआ बोलो? 16 लाख। वेरी गुड, 16 लाख। 16 लाख बच्चे बेटा इस कैटेगरी के। देखना मैं भी कैसे कंपटीशन कम करता हूँ, कंपटीशन सच में नहीं है, मैं आपको प्रूफ दूंगा इस बात का भी, देखना। 16 लाख बच्चे ऐसे होते हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात, वो स्कूल जाते हैं, कोचिंग जाते हैं, स्कूल कोचिंग से घर वापस आते हैं, वो अपने सभी सब्जेक्ट का काम तो करते हैं, पूरा कभी नहीं करते। दोबारा सुनो, काम तो करते हैं, पूरा कभी नहीं करते, तो बच्चे कंपटीशन से बाहर है।
उन्हें ना तो कोई कॉलेज मिलेगा, ना कोई अच्छी रैंक मिलेगी, वो कंपटीशन में है ही नहीं। जो बच्चा काम ही पूरा नहीं कर रहा वो कैसे कर लेगा? मतलब ऐसे बच्चे होते हैं ये वाले, मैक्सिमम बच्चे ऐसे हैं बेटा तुम्हारी क्लास में भी, बड़े बड़े सपने बनाते हैं, मैं अब ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा, ये कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। उठाएंगे थोड़ा बहुत, फिजिक्स पढ़ेंगे, बंद, केमिस्ट्री बंद, बायो बंद। काम तो किया उन्होंने बट पूरा नहीं किया, तो ये बच्चे कंपटीशन से बाहर। अब देखो 16 लाख बच्चे ऐसे मैंने साइड कर दिए जिनके साथ हमारा कंपटीशन ही नहीं है ना। और अगर हम घर पे जाके पढ़ ही नहीं रहे तो हम कैसे डॉक्टर बन जाएंगे फिर? सबसे पहली कंडीशन तो ये होगी ना कि हमें घर जाके पढ़ना होगा, है ना। हमें फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी करनी होगी, है ना बेटा। उसके बाद आते हैं इस कैटेगरी पे, सी कैटेगरी पे आते हैं। अगर हम बात करें बच्चों, इस कैटेगरी की बात करते हैं, ये पता है कितने परसेंट बच्चे? अगर 20 लाख बच्चे हो बेटा, 20 लाख का 10% कितना होगा? 20 लाख का 10% कितना होगा? 20 लाख का 10% कितना होगा? सर 2 लाख। 2 लाख। ये 2 लाख बच्चे वो है बेटा आपकी क्लास में भी। अगर आपकी क्लास में ना टोटल 100 बच्चे हैं, मैं बिल्कुल एकदम कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ 10 बच्चे ऐसे होंगे बेटा जो कभी काम ही नहीं करके आते, कभी होमवर्क नहीं करके आते, कभी भी किसी भी सब्जेक्ट का नहीं करके आते। ये तो वो बच्चे थे जो काम करते हैं बट पूरा नहीं करते। ये वो बच्चे हैं बच्चों, ये वो बच्चे हैं जो काम ही नहीं करते। तो बेटा 18 लाख बच्चे मैंने कंपटीशन से बाहर कर दिए, 18 लाख। तुम कह रहे हो कंपटीशन है, कंपटीशन है। अबे कंपटीशन कहाँ है? काम करने वाले बच्चे कहाँ हैं? ये तो बच्चे काम ही नहीं करते, मतलब काम करते तो पूरा नहीं करते, ये काम ही नहीं करते। अब तुम्हें चेक करना है कि तुम कौन सी कैटेगरी के हो। अब आते हैं बेटा इस कैटेगरी पे, बी कैटेगरी पे। ये बच्चे कौन से हैं? ये बच्चे बेटा, अगर आपकी क्लास में 100 बच्चे हैं तो 5 बच्चे जरूर ऐसे होंगे बेटा जो सच में सीरियस होकर काम करते हैं। मतलब वो सबसे पहले अपना मान लो फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो का, बॉटनी जो वो अपना काम पूरा करते हैं, रेगुलर करते हैं, कंसिस्टेंसी से करते हैं, मैनेज वे में करते हैं, वो चीज़ें आधी अधूरी नहीं छोड़ते। ये बच्चे कंपटीशन में हैं, इनका कंपटीशन है ना। तो कंपटीशन बेटा 20 लाख बच्चों में नहीं है, 18 लाख बच्चे तो मैंने साइड निकाल दिए, तो किसी काम के नहीं है। इनकी बात करें बेटा, ये काम करते हैं डेली, पूरा काम करते हैं, बस उसके बाद सैचुरेट हो जाते हैं कि हाँ मैंने काम कर लिया, बात खत्म। तो इन बच्चों को बच्चों कॉलेज मिलने का चांस होता है, बस कॉलेज मिलने का चांस होता है ना। अब आते हैं फर्स्ट कैटेगरी पे, ए कैटेगरी। ए कैटेगरी बच्चों वो होती है जो घर पे जाते हैं, अपना फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बॉटनी का, जूलॉजी का सारे काम करते हैं। ये काम करने के बाद थोड़ा सा एक्स्ट्रा करते हैं, वो एडवांस चलते हैं। मान लो मुझे आज एनिडा पढ़ाना था, तो बच्चा पढ़ के आ गया, वो उसके क्वेश्चंस करके आ गया, घर से प्रैक्टिस करके आ गया, वो एडवांस चल रहा है बच्चा। तो ये बच्चा बेटा टॉप रैंकर होता है। तो हमें ना जरा ये सोचना चाहिए, बस सिर्फ हमें अपने डेली रूटीन पे ध्यान देना है। हमारा जो डेली रूटीन है ना बेटा, अगर हमने उसको मैनेज कर लिया, हम सब कुछ कर सकते हैं, है ना। आपको ध्यान रखना है बच्चों, सबसे अच्छी बात तुम सबकी क्या है? तुम ना देखो, कई बार तुम सोचते हो कि हमारा मन नहीं करता, है ना, थके थके महसूस करते हो, है ना, लेजी महसूस करते हो। जो बच्चा, जो इंसान आलसी होता है ना, आलसी, तुम असली वाले आलसी नहीं हो। तुम असली वाले आलसी इंसान नहीं हो। असली वाला आलसी इंसान क्या होता है? उसे फर्क ही नहीं पड़ रहा, वो सुबह 11 बजे उठ रहा है, उसका ब्रेन तब भी कह रहा है एंजॉय करो। वो 12 बजे उठ रहा है, उसका ब्रेन तब भी कह रहा है एंजॉय करो। वो कुछ भी नहीं पढ़ रहा, उसका ब्रेन तब भी कह रहा है एंजॉय करो। जिसका ब्रेन बॉडी को पनिशमेंट देना स्टार्ट कर दे, इसका मतलब वो इंसान कुछ कर सकता है। तुम उनमें से हो। जब भी आप कुछ प्लान करते हो तो पूरा नहीं होता, तो ब्रेन आपका पनिशमेंट देता है ना आपकी बॉडी को, बोलता है ना तू तो ऐसे ही करता है, ये करता है, वो करता है। ब्रेन हमारे लिए नेगेटिव बोलना स्टार्ट कर देता है, ये पनिशमेंट ही है। हमारा सुबह कहीं जाने का मन था, जिम जाना था हमारे को, हम जा नहीं पाए, उठ नहीं पाए, है ना। तो ब्रेन कहेगा देख यार तू ऐसे ही करता है, हमेशा रेगुलरिटी नहीं होती, ये नहीं होती, वो नहीं होती। तो आपको एक बात सुननी है ध्यान से आज, ये 2 तरह के पेन बेटा लाइफ में होते हैं।
एक होता है परफॉर्मेंस पेन, एक होता है रिग्रेट पेन। तो लाइफ में ना, जब तुम परफॉर्मेंस पेन लेना सीख जाओगे, जब तुम्हें ये चीज क्लियर हो जाएगी कि भाई परफॉर्मेंस से पेन तो होगा, तो जिंदगी में रिग्रेट पेन नहीं, मतलब रिग्रेट पेन तुम्हें नहीं होगा फिर। जो हम पछतावा करते हैं ना कि हाय ऐसे नहीं, मैं ऐसे कर लेता, वो कर लेता, ये रिग्रेट पेन होता है। सीधी सी बात, अगर तुम पढ़ाई कर रहे हो, नीट की तैयारी कर रहे हो, तो परफॉर्मेंस पेन तो आएगा, पढ़ना तो पड़ेगा। और जो सबसे जरूरी है बच्चों, वो है पेशेंस। पेशेंस रखना पड़ता है। तुम ना रातों रात स्टार बनना चाहते हो, ऐसा नहीं हो सकता, एजुकेशन में नहीं हो सकता। तुम चाहते हो कि मैं आज पढ़ूं, कल मेरा एग्जाम हो, नीट क्रैक हो, मैं डॉक्टर बन जाऊं, बात खत्म। नहीं है शॉर्टकट। हर रोज पेशेंस 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 डेवलप करना पड़ेगा। और माइंड सेट कर लो कि अगर मैं फिजिक्स पढ़ूंगा, केमिस्ट्री पढ़ूंगा, बॉटनी पढ़ूंगा, जूलॉजी पढ़ूंगा, भाई मेरा मन तो नहीं करेगा, लेकिन मुझे पढ़ना है, मुझे कुछ करना है। बस स्टार्टिंग के कुछ दिन दिक्कत आएगी बेटा, जब तुम्हारी आदत बन जाएगी ना, जब तुम्हें तुम्हारे टीचर से एप्रिसिएशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा, तुम अपने आप कनेक्ट कर जाओगे, बढ़ते चले जाओगे आगे। जब टीचर तुम्हें अप्रिशिएट करेगा तो बहुत अच्छा है, तो बहुत बढ़िया चेंजेस कर रहा है, तो ये कर रहा है। तुम्हें ना अलग अलग जगह से जब अप्रिशिएशन मिलेगा, है ना, तो वो चीज़ तुम्हारे को और मोटिवेट करेंगी। तो चलो हम टॉपिक पे आते हैं, है ना। तो बताओ कंपटीशन है या नहीं है, अब सोचो जरा। तुम 20 लाख बच्चे सोच रहे थे, मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर सिर्फ 2 ही लाख बच्चे हैं बस, और 2 लाख बच्चे हैं तो 1 लाख के आसपास सीट है, हम निकाल सकते हैं अपनी सीट, है ना। तो कंपटीशन है क्या? हम्म, बोलो। चलो देखो, तो बेटा अगर हम देखते हैं यहाँ पर अपना एलिडा और आर्थ्रोपोडा हम पढ़ रहे हैं, है ना। जो यूनिक फीचर है यहाँ पर, देखो ध्यान से, इनके पास बेटा क्या है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन, है ना। और क्या इनके पास ट्रूसिलोम है, राइट। एग्जाम्पल क्या है बेटा, फेरिटीमा। अर्थवम किस में हेल्प करता है बेटा, डीकम्पोजिशन में हेल्प करता है, सबको पता है। ये अर्थवम है बेटा, ये लीच है, लीच। इसको बोलते हैं बेटा ब्लड सकिंग लीच। नाम है इसका हिडुनेरिया। आपने सुना होगा बच्चों, ये जिस एनिमल के साथ चिपक जाती है उसका सारा ब्लड सक कर लेती है, क्योंकि इसके पास एक स्पेशल केमिकल होता है, उसका नाम हिरुडिन है, हिरुडिन, है ना। और इसके पास एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होती है, एंटी कोएगुलेंट की प्रॉपर्टी होती है। कहने का मतलब है कि आपका जब ब्लड निकलता है तो कोगुलेट करता है, लेकिन जब ये सक करते हैं बेटा, इनके गट में कोगुलेट नहीं करता, क्योंकि इनके पास एक एंटी कोएगुलेंट है, यानी कोगुलेशन को रोकने वाला केमिकल, जो कोगुलेट होने ना दे, जो क्लोटिंग होने ना दे, जो ब्लड की क्लोटिंग को रोकता हो, उसको एंटी क्लोटिंग फैक्टर बोलते हैं। ऐसा ही फैक्टर बेटा मच्छरों में भी होता है, फीमेल एनाफिलिस सुना होगा आपने, जो मलेरिया स्प्रेड करता है। तो बेटा जब वो आपका ब्लड सक करता है तो उसके गट में भी आपका ब्लड क्लोट नहीं करता, क्योंकि उसके पास एंटी क्लोटिंग फैक्टर होता है ना। आइए आर्थ्रोपोडा की बात करें बच्चों, यहाँ पर कुछ ऐसे इंसेक्ट हैं बेटा जिनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, जैसे कि एपिस इंडिका, है ना, हनी बी, बॉम्बिक्स, सिल्कॉम, सिल्क मिलता है इससे। एपिस इंडिका बेटा जो हमारी मधुमक्खी होती है उसको हम बोलते हैं एपिस इंडिका, उससे हमें क्या मिलता है, शहद मिलता है। बॉम्बिक्स से क्या मिलता है बेटा, हमें सिल्क मिलता है। लेसिफर से क्या मिलता है बेटा, लैक इंसेक्ट्स, लैक्स, लैक मिलता है ना। वेक्टर कौन से है बेटा, एनोफ्लिस, क्यूलेक्स एंड एडीज मॉस्किटोज, ये वेक्टर्स हैं। वेक्टर क्या होते हैं बेटा, जो एक पर्सन की डिसऑर्डर को दूसरे पर्सन में स्प्रेड कर देते हैं। अगर किसी को मलेरिया है तो वो अनहेल्दी इंसान है, उसकी डिसऑर्डर को हेल्दी इंसान के पास जो लेके चला जाएगा बेटा, है ना, वो क्या होगा, वेक्टर। क्या बात क्लियर है ना। लिविंग फॉसिल्स, लिविंग फॉसिल की बात हम बेटा, फॉसिल्स क्या होते हैं, फॉसिल्स डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स होते हैं, उनको बोलते हैं फॉसिल्स। यानी ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म बेटा जो दो अलग अलग लिविंग के बीच में लिंक रखता हो और आज की डेट में प्रेजेंट भी हो, उसको लिविंग फॉसिल बोलते हैं बेटा। लिमुलस, किंग क्रैब, है ना, ग्रीगेरियस पेस्ट, लोकस्ट, है ना, जो रेंग रेंग के चलता हो। उसके बाद बेटा हमारा नेक्स्ट जो फाइलम स्टार्ट होते हैं वो 3 फाइलम ये स्टार्ट होते हैं। इसमें क्या है बेटा, एक तो हमारा मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा एंड हेमिकॉर्डेटा। आइए मोलस्का, इनकी जो बॉडी है बेटा बहुत ही सॉफ्ट बॉडी है,
सेकंड नंबर का जो लार्जेस्ट फाइलम बेटा वो यही है, मोलस्का ही है ना। मोलस्का क्या है बच्चों, सेकंड लार्जेस्ट फाइलम। क्लियर। तो ये सेकंड, एक मिनट को पानी ले लो थोड़ा सा मैं। तो बच्चों ये सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है, मोलस्का नाम है इसका, मोलस्का, है ना। अच्छा एक बात बताओ जरा, वही बात घुमा फिरा के आती है बेटा, कोई भी फाइलम पढ़ लो, हैबिटेट तो जानना ही पड़ेगा ना, ये कहाँ रहता है, हैबिटेट। ठीक है। अगर हम बात करें बेटा मोलस्क कहाँ रहते हैं, पानी में रहते हैं, लैंड पर भी रहते हैं। ये सबसे अच्छा पॉइंट हो गया बेटा, ये सिर्फ समुंदर के पानी में, स्टारफिश समुंदर के पानी मिलेगी बेटा, हेमिकोडेट्स समुंदर के पानी मिलेंगे सिर्फ, एक्सक्लूसिवली मरीन। याद करो इससे पहले एक और फाइलम आया था जो एक्सक्लूसिवली मरीन था, बताओ कौन सा था वो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ये सिर्फ मरीन समुद्र के पानी में होता है ना। हमने बोला इनको इकाइनोडर्मेटा, इकाइनो मतलब क्या होता है, स्पाइनी, जैसे आपकी स्किन पर बेटा हेयर्स है, इनकी स्किन पर बेटा कांटे है, कांटे। डर्मा मतलब स्किन होता है, तो स्पाइनी स्किन्ड होते हैं। हेमिकोडेटा हाफ नोटोकोड यहाँ पर है, उनको हेमिकोडेट बोला हमने। सेकंड पॉइंट हम यहाँ पर ले रहे हैं बेटा, ये नया फीचर अभी ऐड हुआ था हमारा इसके बाद, बॉडी के डिवीजन की और अपीयरेंस की बात थी। इनके पास बेटा हेड होता है, मस्कुलर फुट होता है और विसल हम्प होता है ना। अगर हम इस जानवर की बात करें बच्चों यहाँ पर, है ना, इनके पास अगर देखें इस तरीके से, ये हेड होता है बेटा और ये विसल हम्प होता है, और ये इनके पास ऐसे मस्कुलर फुट होता है। ऐसे ही जानवर होते हैं। अब तुम्हें लग रहा है तो टोर्टोइज लग रहा है ना, बट ऐसा नहीं है। ये पूरा का पूरा एनिमल इसके अंदर पैक होता है, ऐसे अंदर ये बाहर निकलता है, जब चलता है तब बाहर निकलता है। ये इसके मस्कुलर फुट होते हैं बेटा, ये इसका विसल हम्प होता है, ये इसका हेड वाला पार्ट होता है। तो अगर इनकी बॉडी की बात करें बच्चों, तो इनके पास क्या है, हेड है, मस्कुलर फुट है, विसल हम्प है। ये कैसे होते हैं बच्चों, स्टार लाइक, जैसे स्टार होते हैं, स्टार के जैसे। अब ये कीड़ों के जैसे हैं बेटा, इनका जो फर्स्ट पार्ट है इसको बोलते हैं प्रोबोसिस, फिर कॉलर, और फिर बोलते हैं इसको ट्रंक। ये कीड़ों के जैसा जानवर है, जैसे स्पम लाइक लगा लो। तो प्रोबोसिस, इनकी जो बॉडी के पार्ट की बात करें बेटा, प्रोबोसिस है, कॉलर है, ट्रंक है। ये कीड़ों के जैसा जानवर है, वॉर्म लाइक है। ठीक है। लोकोमोटरी स्ट्रक्चर की बात करते हैं, चलने के लिए इनके पास क्या है बच्चों, मस्कुलर फुट है। जैसे पीछे मसल्स थी, अब यहाँ पर मस्कुलर फुट आ गया चलने के लिए, मस्कुलर फुट पूरा का पूरा। इनके पास वाटर वेस्कुलर सिस्टम है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। स्टारफिश पानी में अगर चल पा रही है, स्टारफिश पानी में अगर चल पा रही है बेटा, तो वाटर वेस्कुलर सिस्टम की वजह से चल पा रही है। इनके पास चलने के लिए कोई लोकोमोटरी स्ट्रक्चर अलग से नहीं होती। तो इनके पास क्या है बच्चों, मस्कुलर फुट है, इनके पास क्या है बच्चों, वाटर वेस्कुलर सिस्टम है, और इनके पास चलने के लिए कोई अलग से कोई स्पेशल स्ट्रक्चर नहीं है। नेक्स्ट, एक्सोस्केलेटन। अगर मैं इनकी बात करूं बच्चों, ये इनके बाहर आपको बहुत ही हार्ड सी स्ट्रक्चर मिलेगी पक्का, वो भी बेटा कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है, कैल्केरियस शेल होती है। इनके बाहर आपको स्पाइंस मिलेंगे। ये तो बेटा कीड़ों के जैसे, तो इनके पास आपको बाहर कोई एक्सोस्केलेटन हार्ड स्ट्रक्चर मिलने वाली नहीं है। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, माउथ विद फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन कॉल्ड रेडुला फॉर फीडिंग। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है पॉइंट, कई बार आ जाता है क्वेश्चन डायरेक्ट बेटा। ये इनका माउथ वाला पार्ट है बच्चों। यहाँ पर इनके ना फाइल के जैसा एक ऑर्गन है बेटा, जिसको हम बोलते हैं रेडुला, रेडुला। ये नाम आपको ध्यान रखना है। तो बेटा जैसे आप लोग, है ना, अपने फूड को चबाने के लिए दांतों का इस्तेमाल करते हो, तो इनके पास जो ऑर्गन है उसका नाम हमने रेडुला रख दिया, बस रेडुला। तो इनके पास जो ऑर्गन है बेटा वो क्या है, रेडुला है, रेडुला। स्टार फिश का जो मुंह होता है बेटा वो नीचे की तरफ होता है ना, वेंट्रल साइड, और उसका एनस बेटा ऊपर की तरफ होता है। अगर ये स्टार फिश पानी में चल रही है बेटा, उसका मुंह तो नीचे है, एनस उसका ऊपर है, मुंह नीचे है, एनस उसका ऊपर है, क्योंकि उसके पास कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है ना। क्लियर है बात, है ना। और बेटा हम वेंट्रल पता है किसको बोलते हैं, जो पार्ट हमारा धरती माता की तरफ होता है ऐसे, वो वेंट्रल होता है, वेंट्रल। जो आसमान की तरफ होता है बच्चों उसको बोलते हैं डोर्सल।
तो इनका जो माउथ है बच्चों वो वेंट्रल है, लोअर साइड पर है, एनस बेटा डोर्सल साइड पर है ना। और डाइजेस्टिव सिस्टम तो इनके पास भी है, ठीक है। उसके बाद है बच्चों रेस्पिरेटरी सिस्टम और सरफेस। इनके पास बच्चों पानी में रहते हैं तो गिल्स होते हैं, और मेंटल कैविटी होती है, मेंटल कैविटी। ये ना स्पेशल से कैविटी होती है। अगर मैं बात करूँ इस एनिमल की बात करूँ, ये इसके बाहर बच्चों हार्ड सा कवरिंग है मान लो, तो यहाँ पर जो स्पेस है ना, स्पेस, इसको बोला हमने मेंटल कैविटी। यहाँ पर आपको बच्चों इनके पास यस गिल्स देखने को मिलेंगे इस मेंटल कैविटी के अंदर। तो फीदर लाइक गिल्स होते हैं मेंटल कैविटी के अंदर। इनकी बात करें बच्चों, ये रेस्पिरेशन किससे करते हैं? वाटर वेस्कुलर सिस्टम से। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बेटा चलते भी किससे हैं? वाटर वेस्कुलर सिस्टम से। ये रेस्पिरेशन भी किससे करते हैं? वाटर वेस्कुलर सिस्टम से, है ना। इनके पास क्या है बच्चों? फेरेंजियल गिल स्लिट्स है जिससे ये रेस्पायर करते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम बेटा तीनों का ओपन है, ओपन है, ओपन है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम की खास बात ये होती है उससे एनर्जी का कंजर्वेशन काफी अच्छा हो जाता है। यहां तक किसी को डाउट है तो बेटा पूछो। अच्छा तुम्हें नोट्स की पीडीएफ मिल जाती है क्या? नोट्स की पीडीएफ मिल जाती है तुम्हें? ये तुम्हें नोट्स की पीडीएफ मिल जाती है क्या? बोलो बेटा, आपको नोट्स की पीडीएफ मिल जाती है क्या? नहीं मिलती? अच्छा, तो जो पॉइंट बेटा तुम्हें फिर नोट करना हो तो बता दिया करो, है ना। ठीक है, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम बेटा, जैसे एक बात बताओ, आप लोग खाना खाते हो तो बेटा सभी जानवर खाना खाते हैं, उनको भी वेस्ट निकालना होता है ना। तो अगर बात करें बच्चों हम एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें, ये किससे? गिल से गंदगी निकाल देते हैं बाहर अपनी। इनके पास कोई स्पेशल अलग से एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होता, है ना। ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम की हेल्प से ही अपने पार्ट को एक्सक्रीट आउट कर देते हैं। इनके पास क्या होती है बेटा? प्रोबोसिस ग्लैंड, जिससे गंदगी को बाहर निकालते हैं। नर्वस सिस्टम तो बेटा सब में प्रेजेंट है अब, क्योंकि आपको पता है नर्वस सिस्टम की शुरुआत सिलेंट्रेटा से हुई थी, नाइडेरिया से हुई थी। सेंस ऑर्गन की बात करें बच्चों, इनके पास टेंटिकल्स हैं, इनके पास भी सेंसरी सेल्स होती हैं, स्ट्रक्चर्स होती है, इनके पास भी होती हैं। मोनोशियस डायोशियस, ये ज्यादातर क्या मिलेंगे बेटा? यूनिसेक्सुअल डायोशियस। ये भी क्या है बेटा? डायोशियस। ये भी क्या है? डायोशियस। बहुत रेयर इसके अंदर एक्सेप्शन है, जो क्या है बेटा? मोनोशियस, है ना। डेवलपमेंट की बात करें बच्चों, यहां से क्वेश्चन तुम्हें ध्यान रखना है बच्चों। मोलस्का का जो लार्वा बनता है उसका नाम है ट्रोकोफोर लार्वा। जैसे आप मेंढक का लार्वा याद रखते हो बेटा टेडपोल लार्वा, ऐसे आपको मोलस्का का सबसे फेमस लार्वा याद रखना है बेटा, ट्रोकोफोर लार्वा। डेवलपमेंट कैसी है इनकी बेटा? इनडायरेक्ट। इनकी बेटा इनडायरेक्ट विद फ्री स्विमिंग लार्वा। इनकी बेटा कैसी है? इनडायरेक्ट। तो डेवलपमेंट तीनों की एक जैसी है, इनडायरेक्ट लार्वा बनता है। इसमें आपको इनका लार्वा याद रखना है बेटा, ट्रोकोफोर लार्वा। बहुत ज्यादा फास्ट तो नहीं कर रहे हैं हम, ऐसा तो नहीं कि बहुत फास्ट कर रहे हैं चीजें। बोलो भाई, ऐसा तो नहीं है बहुत फास्ट कर रहे हैं चीजें हम। अब देखो इसके एग्जाम्पल बड़े मुश्किल से लगते हैं सबको। एग्जाम्पल की तो मैं कोशिश करूंगा तुम्हारे को सबकी ही ट्रिक कराने की, ताकि सब तुम्हें याद हो जाए। ये सॉफ्ट और स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन फ्रॉम द मेंटल ओवर द विसल हम्प, स्पेस बिटवीन द हम्प एंड मेंटल इज कॉल्ड मेंटल कैविटी। इस बात को समझो जरा। ये बेटा मान लो इस जानवर का हेड है,
ये इसका बेटा विसल हम्प है और ये इसका बेटा फुट वाला पार्ट है। इसको बेटा हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं मेंटल कैविटी। यहाँ पर जो स्पेस है ना, इसको बोलते हैं मेंटल कैविटी। यहाँ पर एक बहुत ही लेयर होती है बेटा, जो ना इनकी बॉडी को उसके साथ बार बार टकराने से बचाती है। इस लेयर का नाम रखा है बच्चों हमने मेंटल। मेंटल तो मेंटल क्या बेटा, सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन फॉर्म से मेंटल। ये मेंटल किसके ऊपर बना रही है बेटा, विसल हम। इस पार्ट का नाम आपने क्या रखा बच्चों, इसका नाम आपने रखा विसरल हम्प, है ना। ये आपका विसरल हम्प है। इस हम्प के ऊपर जो लेयर है बेटा, उस लेयर का नाम है बच्चों मेंटल। तो इस लेयर का नाम क्या है बच्चों, मेंटल है। इसको मेंटल बोलते हैं, इसको विसल हम बोलते हैं, हम। ठीक है, एग्जाम्पल क्या क्या है इसके बेटा, देखो जरा। सेपिया कटल फिश, लोलिगो स्क्विड, पेंटार्डा पर्ल ओस्टर, डेंटेलियम टस्क शेल, कीटोप्लूरा काइटोन, एप्लेसिया सी हेयर। वो बताऊंगा तुम्हारे को ट्रिक इसकी वैसे तो। चतर चिंटू का दांत टूटा, इस तरीके से हम इसको लर्न करेंगे। चतर चिंटू का दांत टूटा, वो बताऊंगा ट्रिक सारी की सारी। इनका जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम है बच्चों, वो किस किस में हेल्प करता है, स्टारफिश का। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो स्टारफिश है अपने वाटर वेस्कुलर सिस्टम का लोकोमोशन में, कैप्चरिंग में, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड में, रेस्पिरेशन में, इन सब में हेल्प कर रहा है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो स्टारफिश का होता है बच्चों, वो किस किस में हेल्प कर रहा है, लोकोमोशन में, कैप्चरिंग में, ट्रांसपोर्टेशन फूड में, रेस्पिरेशन में। और इनकी अगर आप स्किन के जस्ट नीचे देखोगे बेटा, आपको बहुत हार्ड सी स्ट्रक्चर मिलेगी। उस हार्ड सी स्ट्रक्चर का नाम क्या है बच्चों, कैलकेरियस ओसिकल्स, जो हार्ड स्ट्रक्चर है। एग्जाम्पल क्या आएंगे इसके अंदर बेटा, क्यूक्यूमेरिया, सी क्यूकुम्बर, इकाइनस सी अर्चिन को बोलते हैं, एंटीडोन सी लिली को बोलते हैं, है ना। रूडिमेंट्री का मतलब क्या होता है, रूडिमेंट्री, रूडिमेंट्री का मीनिंग क्या होता है, रूडिमेंट्री, इनके पास अनडेवलप्ड स्टोमोकोड, स्टोमा होता है माउथ वाले पार्ट के पास कोड, तो अनडेवलप्ड स्टोमोकोड प्रेजेंट होती है। याद रखना बेटा, हेमिकोडेटा को स्टार्टिंग में फाइलम कोडेटा में ही रखा गया था, फिर कोडेटा से निकाल कर इसको अलग से फाइलम बनाया गया। अलग से क्यों बनाया गया, क्योंकि इसके पास फीचर, कुछ फीचर बेटा कोडेटा के हैं, कुछ फीचर बेटा नॉन कोडेटा के हैं, तो वहां से निकालकर इसका अलग से फाइलम बना दिया। उस फाइलम का नाम हेमिकोडेटा रख दिया। तो हेमिकोडेटा कोई बहुत बड़ा फाइलम नहीं है, छोटा सा फाइलम है। और ये पहले कोडेटा के अंदर ही आता था, वहां से इसको निकालकर अलग से इसका फाइलम बनाया, क्योंकि इसके पास कुछ सिमिलरिटीज कोडेटा के जैसी हैं, कुछ नॉन कोडेटा के जैसी होती हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा है बेटा, इसको सब फाइलम मानते थे बेटा किसका, कोडेटा का, बट लेकिन अब ये क्या है, नॉन कोडेटा के अंदर अलग से इसको रखा गया। एग्जांपल है इसका, दो एग्जांपल है बस, सेकोग्लोसस एंड बेलेनोग्लोसस, बस। ये यहाँ पर हमारे पास डायग्राम है। तो बेटा जो ऑक्टोपस है हमारा, वो मोलस्का का मेंबर है। पाइला, एप्पल स्नेल, ये हमारा मोलस्का का मेंबर है बेटा। इनका जो ब्लड आपको देखने को मिलेगा बच्चों, ब्लड मिलेगा आपको इनका ब्लू कलर का ना, क्योंकि इनके पास हीमोसाइनिन होता है। आपके पास हीमोग्लोबिन होता है जो आपके ब्लड को रेड बनाता है, इनके पास हीमोसाइनिन होता है जो इनके ब्लड को बेटा कैसा बनाता है, ब्लू बनाता है। ये स्टारफिश है, ये ओफ्यूरा है, इसको ब्रिटल स्टार बोलते हैं। ये हमारे पास बेलेनोग्लोसस है, इसकी बॉडी में तीन ही पार्ट है, प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक। क्लियर है बात, क्लियर है क्या, यस बच्चों क्लियर है क्या। तुम तो थोड़ी देर बाद बातें करना स्टार्ट कर देते हैं, क्या बातें कर रहे हो। हम्म, चैप्टर अगर आ गया तो उसको रिवाइज तो करना है ना फिर।
अब इसकी हमारी जैसे मतलब अगर देखा जाए 1 और 2 क्लास और लगनी है, जिससे हमारा पूरा फाइलम ये कंप्लीट हो जाएगा, कोड डेटा वाला भी सारा, फिर क्वेश्चंस भी करेंगे हम इसके। इसमें से कुछ नोट करना है। चलो फिर फाइलम कोड डेटा स्टार्ट करते हैं। कोड डेटा, अब कोड डेटा तुम्हारा ही तो फाइलम है, तुम ही तो कोड डेटा हो। बताओ तुम्हारे क्या क्या फीचर हैं, एक बार देखो जरा। मैं 1 मिनट पानी पी कर आ रहा हूँ बस। यस बच्चों बताओ जरा। कोड डेटा, अब तुम सब अगर बात करें बेटा, तुम सब ट्रिप्लोब्लास्टिक हो ना। तुम सबका अगर बात करें, ओरिजिन की बात करें, फॉर्मेशन की बात करें, तुम टोटल 3 लेयर से बने हो। एक्टोडम, एंडोडम, मीजोडम। तुम्हें बनाने में टोटल 3 लेयर का इन्वॉल्वमेंट था बेटा, तब जाके तुम्हारी बॉडी के सभी पार्ट बन पाए हैं। इसलिए तुम सब क्या हो, ट्रिप्लोब्लास्टिक, है ना। ट्रिप्लोब्लास्टिक। आपकी सिमिट्री कैसी है, बायलेटरल। आप अगर अपनी बॉडी को डायसेक्ट करते हो बेटा इस प्लेन से, तो ही आप अपनी बॉडी के 2 इक्वल हाफ कर सकते हो। अगर आप यहाँ से डायसेक्ट करते हो बेटा, तो आप अपनी बॉडी के 2 इक्वल हाफ डिवाइड नहीं कर सकते, है ना। और आप सबके पास क्या होती है बेटा, सिलोम होती है, आप सिलोमेट हो। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ आपके पास क्या है बच्चों, ऑर्गेनाइजेशन है। और सिस्टम कैसा है बेटा आपका, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, क्योंकि हम एक एडवांस और सुपीरियर कैटेगरी के एनिमल्स हैं। क्या ये बातें क्लियर सबको, अपने फीचर्स। तुम सब क्या हो बच्चों, कोडेट। अगर हम बात करें, हम कोडेट्स के मेंबर है ना, तो हम ट्रिप्लोब्लास्टिक है, बायलेटरल सिमेट्री है हमारी, सिलोमेट है, ऑर्गन सिस्टम लेवल है हमारा, है ना, और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। अब देखो कुछ डिफरेंस है बेटा जो कोडेट को नॉन कोडेट से अलग बनाते हैं। यानी पोरीफेरा, सिलेंड्रेटा, टेनोफोरा, प्लेटीहेलमिंथिस, एस्केलमिंथिस, एनलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा, यहाँ तक सारे नॉन कोडेट्स हैं। इसके बाद कोडेट्स है, यानी हमारे पास ऐसे कौन से फीचर है ना, जो हमें नॉन कोडेट से अलग बनाते हैं। हम वो देख लेते हैं बेटा। सबसे पहला फीचर मान लो हमारे पास क्या है बच्चों, नोटोकोड। ऐसा मान लो बेटा, जितने भी एनिमल जिनके पीछे सॉलिड सी एक रोड प्रेजेंट है बेटा, जो फ्यूचर में इन जानवरों को सीधा चलना में हेल्प करेगी, सीधा चलने में हेल्प करेगी, उसको ने मान लो बेटा क्या बोल दिया, नोटोकोड। तो जिनके पास है वो सब कोडेट्स हैं, जिनके पास नहीं है वो नॉन कोडेट्स हैं, है ना। अगर बात करें बेटा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं बेटा। सीएनएस हमारा ब्रेन, हमारा स्पाइनल कोड, ये पीछे की तरफ है ना, पीछे की तरफ है और होलो है। आप सबको पता होना चाहिए कि आपका ब्रेन अंदर से होलो है, उसमें फ्लूइड होता है, तो वो होलो है, पीछे की तरफ है ना। डोर्सल है, होलो है, सिंगल है। लेकिन नॉन कोडेट्स का बेटा क्या होता है, आगे की तरफ होता है। वो कैसा होता है बेटा, वेंट्रल होता है, सॉलिड होता है और डबल होता है। गिल स्लिट की बात करें बच्चों, हम यहाँ पर गिल स्लिट की बात करें तो यहाँ पर गिल स्लिट इनके पास प्रेजेंट है, इनके पास एब्सेंट है। पोस्ट एनल टेल, पोस्ट एनल टेल, एनएस वाला जो पार्ट होता है बेटा हमारा, उस एनएस वाले पार्ट के बाद, जैसे मान लो
ये एक जानवर ही बना हुआ है बेटा, ये एनएस वाला पार्ट है। इसके बाद का जो भी पोर्शन होता है बेटा उसको बोलते हैं पोस्ट एनल टेल। एनएस के बाद वाला पार्ट उसको पोस्ट एनल टेल बोलते हैं बेटा। वो हमारे पास प्रेजेंट है, लेकिन उनके एनएस के बाद कोई ऐसी टेल लाइक स्ट्रक्चर नहीं होती। जो नॉन कॉर्डेट्स हैं, पोरीफेरा, सिलेंड्रेटा, टैनोफोरा, कुछ तो ऐसे भी हैं उनके पास एनएस ही नहीं है। तो एनएस के बाद अगर कुछ स्ट्रक्चर बाहर निकली हुई है बेटा उसको बोला है पोस्ट एनल टेल। वो हमारा फीचर है, वो नॉन कॉर्डेट का फीचर नहीं है। पोजीशन ऑफ हार्ट, हमारा जो हार्ट होता है बच्चों, हमारा हार्ट कैसा होता है? यस, वेंट्रल, है ना। जो नॉन कोडेड है बेटा उनका हार्ट पीछे होता है, उल्टा एकदम। देखो हमारा नर्वस सिस्टम पीछे है, उनका हार्ट पीछे है ना, और नर्वस सिस्टम आगे है। तो बेटा तुम्हारा हार्ट आगे है लेकिन नॉन कोडेड का हार्ट पीछे होता है। तुम्हारा नर्वस सिस्टम पीछे है, उनका नर्वस सिस्टम आगे होता है। तुम्हारा होलो है, उनका सॉलिड है ना। तुम्हारा डोर्सल है, उनका वेंट्रल है। तो ये डिफरेंस आपको याद रखने होंगे बेटा हमारे कोऑर्डिनेट्स के। क्लियर है ना। काफी ज्यादा नाम सुन सुन के फिर तुम मतलब थक जाते हो ना। बेटा देखो, अच्छा अभी तुम्हारी बॉटनी की क्लास भी हुई है क्या? कोई बॉटनी क्लास हुई है तुम्हारी कोई? उसमें क्या चैप्टर स्टार्ट हुआ है? सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है ठीक है। तो बेटा देखो जैसे अब ये जो चैप्टर है इसमें टर्म्स तो बहुत ज़्यादा है और हमें बहुत सारे नेम को याद करने में दिक्कत तो आती है। और सबसे इसका अच्छा तरीका ये है बेटा कि हम चीज़ों को ना बार बार मल्टीपल टाइम अगर इसको रिवाइज करेंगे, रिपीट करेंगे, बायो रिफ्लेक्शन से आती है और करना ही पड़ेगा ये। आज नहीं तो कल करना पड़ेगा। अगर आपने 11th-12th में नहीं किया फिर आप ड्रॉप करोगे, फिर दोबारा पढ़ना पड़ेगा आपको। इसलिए अच्छा ये है कि अभी इसको लर्न करने की कोशिश करो, रिवाइज करने की कोशिश करो, रिपीट करने की कोशिश करो, लिख लिख के देखो सारे फीचर्स को। समझ रहे बात को? तो एक काम करते हैं बच्चों, अब जैसे नया जो पार्ट है हमारा, है ना, उसको फिर हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट कर लेते हैं। आज इतना ही कर ले हम, आज इतना कर ले हम, बोलो आज यहीं तक कर ले। ठीक है, क्योंकि ना थोड़ा सा लर्न करने वाला पार्ट है, चैप्टर थोड़ा सा ऐसा है तुम्हें डिफिकल्ट लग, लेकिन काम तो इसके अंदर काफ़ी अभी करना है हमें। ये सब देखने हैं, रेप्टाइल्स, बर्ड सब देखने हैं, है ना। तो आज हम इसको यहीं तक करते हैं बच्चों। यहाँ तक आपको अच्छे से पढ़ के आना है, लर्न करके आना है। ठीक है, अपने डाउट्स लेने हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में से कंप्लीट करके हम फिर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, फिर क्वेश्चंस पे आएंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक आपको अच्छे से सब कुछ पढ़ के आना है। जो भी जिसका डाउट है इस चैप्टर में, एनिमल किंगडम में, वो आकर पहले डाउट भी ले सकता है अपने, है ना। और यहाँ तक इसको आप अच्छे से लिख लिख के लर्न कर लो, ये काम आएगा ही आएगा, है ना। तो ये चैप्टर बच्चों की रैंक डिसाइड करते हैं। ये चैप्टर बच्चों को अगर बात करें बायो के अंदर 360 मार्क्स दिला सकते हैं। इनको बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। ठीक है, तो बच्चों फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। ओके, हैव ए नाइस टाइम, बाय बाय, टेक केयर, बाय बच्चों।